उदावड़ी महला पंजवां। थाल विच तिन वस्तु पइयो, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का भयो, जिसका सबस आधारो। जेको खावै जेको पुंचै, तिसका होए उधारो। यह वस्त तजी न जाई, नित नित राखो रतारो। तम संसार चरण लग तरियै, सब नानक ब्रह्म उसारो। समा कीमती है, जीवन कीमती है, जीवन मड़वुला है। और साडे जिमें कि मैं बेनती की है कि जीवन के नाम तो ही पता लगता है कि जीवन आनंद है, जीवन खेड़ा है, जीवन खुशी है, जीवन चाव है। पर चूंकि असी इन्ने तामे च जिउने आ, इन्ने हनेरे च जिउने आ, ये साडे 80-100 साल जिहड़े ने वो दुख तकलीफां चिंता झोरियां च रोंदियां धुंदियां दुखी हुंदियां लड़दियां कला कलेश च ईर्षा द्वैश च इन्हां च लंघ जांदा है। कहो कबीर तबै नर जागै, जम का डंड मूंड मै लगै। कबीर साहब जी कहते कदों जागदा है बंदा, जदों सिर ते आके जम दा डंडा वजदा है। भाव अखीरली उम्र का अखीरला पड़ाओ, उदों पता लगता है कि क्यों मैं ना वड़मुला बेशकीमती जीवन अजाई गवा लिया है। पर साडा दुखांत की है, तम जिहड़ा ना हनेरा जिहड़ा है इन्ना गहरा है कि सानू उम्र के अखीरले पड़ाव तक सूझी नहीं आउण दिंदा, अखीर तक। कबीर साहब कहते कदों बंदा जागदा है, जदों अखीरला वक्त आ जाता है। उदों जागे या ना जागे, उहदा लाभ की है जी दसो। देखो ना, अग लग चुकी है, हुण क्या जा रहा है, खूह पट लो। भाई गुरदास जी कहते अग लगन तो बाद उन्होंने खूह तुसीं पुट्टोगे तो बुझाओगे कदों, कदों खूह फुटीचेगा, कदों बुझेगी अग। जदों वेला सी, जदों वक्त सी, उदों नहीं समझे। दुश्मन चढ़ के आ गया है। भाई गुरदास जी कहते दुश्मन चढ़ के आ गया है, और हुण जिहड़ा देश का राजा है वो अपनी सैना नूं कहंदा कि इस तरह करो, हुण शस्त्र अस्त्र विद्या सिखो। हुण सिखण दा की लाभ है, हुण ते दुश्मन आ चुका है। समा सी, वक्त सी जदों सिखिया जाना सी, समा सी जदों जीवन नूं जीविया जाना चाहिदा सी, जीवन च आनंद होना चाहिदा सी, खेड़ा होना चाहिदा सी, खुशी होनी चाहिदी सी, चाव होना चाहिदा सी, आनंद होना चाहिदा सी। पर वो समा जदों समा सी, उदों साडे कोल मसले ही इन्ने सन, साडा जीवन ही इन्ना उलझिया होया सी। दुख पीड़ा व्याधियां चिंता झोरियां च कला कलेश च वैर विरोध च लड़ाई झगड़ियां च असीं अपने बेशकीमती समय नूं, वड़मुले समय नूं, कीमती जीवन नूं गवा लिया। छोटी जी कहानी थोड़ी होर ज्यादा समझ पै जाएगी। कोई मछुआरा मछियां पकड़न वास्ते जांदा है सागर दे किनारे ते। मूंह हनेरा हुंदा है जी, जदों पहुंचदा है किनारे ते ठेडा लगदा है, देखदा है छोटे छोटे पत्थरां दी पोटली भरी हुई है, वो पैर नूं लगी है, चुक लैंदा है, चुक के अपने हाथ च फड़ लैंदा है। काफी पत्थर ने, हनेरा है, सोचदा है कि चलो सूरज का प्रकाश होवेगा तो फिर मछियां फड़न वास्ते जाऊंगा, की करा, इंतजार करदा। बैठ जाता है, बैठा बैठा सोचदा चलो पोटली च हथ पांदा, पत्थर कढ़दा, पत्थर पानी च सिटदा है। हुण सवेरा सवेरा शांत माहौल है, तो जदों पानी च सिटदा है आवाज़ आउंदी है पानी चों बड़ी प्यारी,
एक पत्थर सुटदा है, फिर दूजा सुटदा है, फिर तीजा सुटदा है, फिर चौथा सुटदा है, आरे लग जाता है। पत्थर सुटद्या उदों सूरज भी, सूरज का प्रकाश भी जिहड़ा है वह पैना शुरू हो जाता है। इन्हीं नूं पोटली भी खाली होने ते आ जाती है। अखीरला पत्थर बचिया हुंदा विचों कढ़दा है, कढ़ के देखदा है, उहदे पैरां हेठों जमीन निकल जाती है, क्योंकि वो जिहड़ी पोटली च पत्थर उहनूं दिसदे सी या पत्थर महसूस हुंदे सी, वो पत्थर नहीं सी, वो हीरे सी। हुण उच्ची उच्ची रोंदा है, कलपदा है कि इन्ना वड्डा खजाना हथ लगा सी, हनेरा ना हुंदा ते जिहड़े पत्थर जापदे सी वो पत्थर नहीं सी, हनेरे करके पत्थर बन गए सी, एण ते हीरे सी। साडा जीवन जिहड़ा ना इहदे च भी हनेरा है, साडी हालत भी ऐसी हुई है। उम्र के अखीरले पड़ाव ते सानूं पता लगदा हो ते बड़े बेशकीमती हीरे सन। किधर लड़ाई झगड़ियां च मैं उलझिया रहा, किधर स्वार्थ की दुनिया च मैं जिउंदा रहा, किधर माड़े काम ठगियां ठोरियां करदा रहा। जिहड़े जीवन च चाह होना चाहिदा सी, आनंद होना चाहिदा सी, उस जीवन च मसले ही मैं इन्ने खड़े कर लए सी कि ना दिने चैन मिलता सी, ना रात नूं नींद पैंदी सी। पर गल यह है कि कहो कबीर तबै नर जागै, जाग कदों हुंदी है? जाग ते महाराज कहंदे जदों बंदा सारा जीवन लगा लैंदा उदों हुंदी है। कहंदे कोई फकीर सुपने च मर गया, सुता पिया सी ते सुपने च मर गया, वैसे जिउंदा है, सुपना च मर गया। ते जदों मर जाता है, सिर्फ एक कहानी है, इनू सच ना समझो, समझण वास्ते मर जाता है ते पहुंचता है धर्मराज के दरबार च। हुण ऐसा कोई दरबार नहीं है, कोई विशेष स्थान नहीं है जिथे कोई बैठा होगा धर्मराज, जिथे तुहाडे तो लेखा पूछा जाना है। धर्मराज दे दरबार च पहुंचता है, पर देखदा की है कि जिस गेट चों एंट्री मिलनी है, जिथे मिलना है धर्मराज नूं, वो गेट ते दो पहरेदार खड़े हुए हैं। गेट बड़ा वड्डा है ते बंद है। इन्हें जाके उन्होंने कहा कि मैं मिलना है, दरवाजा खोलो। वो कहते भाई बैठ जा, दरवाजा खुलेगा तो चला जी अंदर। पिछा होके बैठ गया, थोड़ा चिर उड़ीकिया, क्योंकि धरती का वसनीक सी, इस करके सबर नाम की उहदे कोल चीज नहीं सी, काला बड़ा सी। जिमें आपां भावें टाइम साडे कोल जिन्ना मर्जी होवे, किते परमात्मा ना करे हॉस्पिटल जाना पै जाए, लाइन च खड़ा होना पै जाए, किते होर थां ते सानूं लाइन च खड़ा होना पै जाए, या किते ट्रैफिक जाम होवे उत्थे खड़ा होना पै जाए, ते साडी हालत बड़ी माड़ी हो जाती। सानूं लगदा छेती 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 बस मेरी वारी आ जाए फटाफट। तो काला बहुत सी, फिर खड़ा हो गया, कहने लगा भी कदों खुलेगा, मैं मिलना है। उन्हें फिर क्या भी खुल जाता, आपे खुलता है, बह जा। फिर बैठा, शामां पै गईयां, हुण फिर अंदरों फिर काली जी उठी, फिर उठ के कहने लगा भी इनू खुलवाओ। हुण उन्हें बोलिया नहीं, वो कहने लगे वो की लिखिया सामने देख, पढ़ लेना? कहता पढ़ लेना। वो पढ़ की लिखा होया? उत्थे लिखा होया सी भी बैठो इंतजार करो, गेट अपने आप खुलेगा, किसी के कहना नहीं खुलना। लो जी, शामां पै गईयां, रात पै गई, सौ गया। सवेरे उठिया, उठ के पुछदा भी गेट खुलिया सी? वो कहंदे खुलिया सी, पर तू सुता होया सी। लो जी, हुण ज्यों इंतजार कर लगा, फिर शामां पै गईयां, गेट नहीं खुलिया। फिर उडीक कर लगा, थोड़ी रात गहरी हुई, होर गहरी हुई, अजे नहीं खुलिया, फिर सौ गया।
फिर सवेरे उठ्या, कहता गेट खुलिया सी? कहते खुलिया सी पर तू सुता होया सी। कहता मैनू जगा देंदे हो? कहता ना, असीं नहीं जगा सकते, जागना पैना, जाग बैठ। लो जी, हुण इहने पक्का निर्णय कर लिया भी जागना है, सौना नहीं। सारा दिन बैठा रहा, रात बैठा रहा, पर हुण गेट भी ऐसा बंद होया कि अज खुले ही नहीं। बड़ी दिक्कत बन गई, रात भी नहीं खुलिया, चलो हुण दिने खुलेगा, दिने भी नहीं खुलिया। फिर उड़ीक कर ला पिया भी रात खुलेगा, रात फिर अद्धी कोई तो हुण नींदरा सी, फिर सौ गया। पर हुण जदों सुता है, हुण जागया इत्थे भी, भाव कि उहदा सुपना टुट गया। कहने लगा बड़ा कमाल, हैरान परेशान सी भी कैसा सुपना है। सवेरे अपने गुरु कोल गया, जाके कहने लगा भी गुरुदेव रात मैं सुपना देखा। गया इथों धर्मराज के दरबार च, उत्थे बड़ा वड्डा सारा गेट सी, दो दरबान खड़े हुए सी, ते उन्होंने मैं कहा गेट खोलो, ना खोलिया नहीं। मैनू कहने लगे देख सज्जे की लिखा है, उत्थे लिखा होया सी गेट अपने आप खुलदा। पर हुण दिक्कत ये सी गेट खुलिया नहीं, मैं सौ गया, गेट खुल जाता सी। गुरु ने कहा भी तू सज्जे ते देखा, खब्बे भी देखा सी? कहता महाराज खब्बे की लिखा होया सी, मैं नहीं देखा। तो कहता देखना सी तू? कहता की लिखा होया सी? कहता खब्बे लिखा होया सी कि गेट उदों ही खुलदा जदों बंदा सौ जाता है, उस तो पहला खुलदा ही नहीं। साडी भी कहानी यही है, जदों साडी जिंदगी का चैप्टर क्लोज होने वाला हुंदा है ना, उदों सानूं होश आउंदी है, ओहो कितना कीमती जीवन सी। कहो कबीर तबै नर जागै। कबीर साहब कहते बंदा जागदा ही उदों है, पूरा जीवन तो सुत्ता ही रहिंदा है। कहते अखीर वेले जागदा है। महाराज कहते नहीं, पहला जाग। किवें जागांगे? ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੰਦੇ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਮ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਹਨੇਰੇ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ। ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्यों जी? क्योंकि हनेरा वड्डे वड्डे शहरां नूं, वड्डे वड्डे पहाड़ां नूं, वड्डे वड्डे सागरां नूं लुको लैंदा है। हनेरे तो वड्डा कोई पर्दा नहीं है। इस करके बहुते माड़े काम जिहड़े ने बंदा उहदा चुनाव रात नूं करदा है, पर्दे दे पिछे करने ना माड़े काम, सारिआं दे सामने नहीं कर सकदा। महाराज कहते देख किवाड़ अणक परदे में परदारा संग पाकै। परदा सब तो वड्डा हनेरा, हनेरा सब कुछ लुको लैंदा है, ते बंदा परदा भालदा है। पर हुण कौन दसे? महाराज कहते सद सुनदा सद वेखदा, शब्द रहा भरपूर। उत्ते सदा सुनदा है, सदा वेखदा है, भावें तू किसी कन्न च कह पर उन्हें सुन लेना है। भावें तू अनेकां परदे पाला है, उन्हें देख लेना है। महाराज दे बचन तुसीं पढ़दे हो ना, हट पटन बिज मंदर भन्नै, कर चोरी घर आवे। अगों देखै पिछों देखै, तुझ ते कहाँ छुपावे। कहते जो चोर चोरी करता है, सज्जे देखता है, खब्बे देखता है, इधर देखता उधर देखता है, जो पक्का भरोसा हो जाता देखता कोई नहीं, फिर चोरी करता। पर हुण उहनूं कौन दसे? मैं देखण वाला ते देखदा। सानू कौन समझाए भी पर्दा ते है ही कोई नहीं है। जिन्हां दी अखां ते असीं पर्दा पाना चाहते हैं वो साडे वर्गे ही ने, भावें जिन्ने मर्जी पर्दे पाई जाओ ना। जिवें साडियां अखां ते पर्दा पै जांदा एवें दूजियां दी पै जांदा, कोई वड्डी गल नहीं है। किसी नूं हनेरे च रखना कोई बहुत वड्डी गल नहीं है प्यारे। पर हाँ, उसनूं हनेरे च नहीं रखा जा सकता।
कोई पर्दा नहीं। सो मैं बेनती कर रहा सी कि पर्दा हनेरा सब तो वड्डा, ते जेकर प्यारिओ हनेरे तो भी कोई वड्डा पर्दा है, हनेरे तो भी वड्डा कोई पर्दा है, तो वह है अज्ञानता दा पर्दा, अकल ते पर्दा। हनेरे तो भी ज्यादा खतरनाक, हनेरे तो भी ज्यादा भयानक, क्योंकि हनेरे नूं ते असीं देखो कृत्रिम लाइटां असीं बना लईआं ने, हनेरा है ही नहीं, हनेरा है ही नहीं है। अज्ञानता दा हनेरा किते ज्यादा खतरनाक है हनेरे तो। महात्मा बुद्ध कहते जेकर दुख कोई है बंदे दे जीवन च, उसदा इको ही कारण है अज्ञानता। और महाराज की कहते ने कि जिमें जिमें तुहाडे जीवन च अज्ञानता दा गहरा हनेरा बनेगा, तुसी जिहड़े हीरे ने ना उन्हां नूं भी सागर सुट्टी जाओगे, तुहानूं पता ही नहीं लगना कि हीरे ने, हनेरा है। ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਓ ਖੇੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਭਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ, ਦੁੱਖ ਨਾਲ, ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਪੀੜਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਹਾਸੇ ਹੋਣ, ਇਹਦਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣੂ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਏ, ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਗਰ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਇੰਜ ਕਰਦੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹੀ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੋਫਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਪਾਓਗੇ ਇੱਕੋ ਦਮ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਸੋਫਾ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਪਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ, ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਬੈੱਡ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਬੈੱਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਸੋਫੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਨੇਰਾ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਨਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਦੁੱਖਦਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ, ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਤਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਓਗੇ। ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਟਲੀ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਅਖੀਰਲਾ ਹੀਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗੇ, ਪਛਤਾਓਗੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਕੇ, ਕਲਪ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ। ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮੁੱਕਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਚਲੇਗਾ। ਸਮਝੋ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਤਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਦੁੱਖ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਪੀੜਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਏ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਜੇਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਮੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਨੇਰਾ। ਤੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਨਾ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਨਾ, ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਨਾ, ਚਾਉ ਨਾਲ ਭਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਵਿਆਧੀਆਂ, ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ, ਚਿੰਤਾ, ਝੋਰੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਪ ਬਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੀਪਕ ਬਲੇਗਾ, ਹਨੇਰਾ ਗਾਇਬ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।